दोस्तों, आज है एक प्रेरक कहानी। एक गांव था जहां लोग प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति बहुत आदर भाव रखते थे। इस गांव में एक प्राचीन मान्यता थी कि मानव को किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाना चाहिए। गांव के लोग मानते थे कि प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मांस खाने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। गांव के मुखिया बाबा रघुनाथ इस विचारधारा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने बचपन से ही गांव में बच्चों को यह सिखाया था कि हमें अपने जीवन में शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके अनुसार किसी जीव की हत्या करना या उसका मांस खाना प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। गांव में किसी भी त्योहार या समारोह में मांस का प्रयोग वर्जित था। एक दिन गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया जिसे मांस खाने की आदत थी। उसने गांव के रीति रिवाजों की अवहेलना की और मांस खाने की जिद पर अड़ गया। गांव के सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। समय बाद उस व्यक्ति के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। वह बीमार पड़ गया और उसकी फसलें भी खराब हो गईं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह प्रकृति का न्याय है। उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और मांस खाना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी सेहत भी ठीक होने लगी और फसलें भी लहराने लगीं। तभी से गांव में सभी लोगों ने समझ लिया कि कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। तो वास्तव में हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमें इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार हर एक जीव जंतु को जीने का अधिकार है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, फिर हम उससे इस प्रकार जीवन उसका कैसे छीन सकते हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में मांस का सेवन करना उचित है।